सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के लेंथ के विषय में बताते हुए ओवरऑल पाम का एनालिसिस किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए तो फिंगर की लेंथ आपके पूरे पाम के कंपेरिजन नॉर्मल है, ना ज़्यादा ही लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जिससे ज़्यादा तक हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक करके रखना, इन सारी योगों को ये सर्वप्रथम यहाँ दर्शा रहा है। इसके अलावा आप जिससे जातकों के अंदर पेशेंस लेवल भी अच्छा देखने को मिलता है और किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। यही रीज़न है कि जो चीज़ अपने जीवन में ठानेंगे तो वो चीज़ जब तक हासिल नहीं हो जाए या वो बात जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। वहीं देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रहा है, जो कि अच्छे कम्युनिकेशन स्किल को, मार्केटिंग स्किल को और वर्क मैनेजमेंट को इंडिकेट करता है। तो जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो ये अच्छे कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ वर्क मैनेजमेंट को भी इंडिकेट करता है। तो जैसे परिस्थिति रहेगा उसके अनुसार बड़ी सरलता से आप जैसे जातक ढल पाने में सक्षम होते हैं। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ अच्छा रिकमेंड हो रही है, जो कि बेसिकली गुड लीडरशिप क्वालिटी को इंडिकेट करता है। आप जैसे जातक एक प्रकार से बहुत अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर होते हैं, जिसके कारण कभी भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं और एज अ टीचर, गाइडर, एडवाइज़र या एज अ कंसल्टेंट भी बहुत अच्छा काम कर पाने में सक्षम होते हैं। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर को इंडिकेट करती है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में ढल जाना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना। वहीं यहाँ पर जो आड़ी रेखा है, ये रिलेशन में होने वाले अनबन, मतभेद एवं दूरियों को भी यहाँ पर व्यक्त करता है। फैलेंजेस यहाँ पर डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी। वहीं फिंगर के जो नोट्स हैं वो भी कुल मिलाकर के डेवलप परफेक्ट है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। थंब का साइज़ भी यहाँ पर कुल मिलाकर के सशक्त और मजबूत है। तो कुल मिलाकर के जब इस प्रकार का साइन यहाँ पर देखने को मिले, थंब देखने को मिले, तो ये कुल मिलाकर के हठी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण ज़िद्दीपन ज़्यादा होता है। इसके अलावा फर्स्ट और सेकंड फिलेंज में सेकंड फिलेंज की लेंथ अच्छा रिकमेंड हो रही है, जिसके कारण लॉजिकल पावर अच्छा होता है। बिना लॉजिक लगाए कोई भी काम करना आप जैसे जातकों को पसंद नहीं आता है। वैसे ही अगर कोई इनलॉजिकल टॉक हो रहा है तो कभी भी उसका हिस्सा आप नहीं बनेंगे, और देखा जाए तो टू द पॉइंट बात करना या सुनना ही आप जैसे जातकों को ज़्यादा पसंद आता है। यहाँ पर आपका यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है, जो गुड सिक्स्थ सेंस को दर्शाता है। डबल जब यव बनता है तो ऐसे जातकों को धर्म कर्म के कार्यों में बहुत ज़्यादा रुझान, ध्यान देखने को मिलता है। साथ ही साथ जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा रहेगा, और धर्म कर्म के कार्यों में, दान पुण्य के कार्यों में बहुत ज़्यादा आप जैसे जातक आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले देखने को मिलते हैं। आगे चल कर के आप बहुत बड़े दानवीर भी बनेंगे। पाम का साइज़ लंबाई में यहाँ पर अच्छा रिकमेंड हो रहा है, चौड़ाई में भी अच्छा है। ये हार्ड वर्क अच्छी कराता है, लेकिन आपके अंदर इंस्पिरेशन, मोटिवेशन बहुत देगा, जिसके कारण हर चीज़ को पाने की लालसा आपके अंदर देखने को मिलेगा। लाइफ में हर इच्छा अरमान को जो है पूर्ण करने की जद्दोजहद आपके अंदर रहेगी, और यही रीज़न है कि जल्दी किसी भी चीज़ में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि इच्छा, मनोकामना ही इतनी ज़्यादा आपके जीवन के प्रति रहने वाला रहेगा। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो जुपिटर के क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो जो गुरु पर्वत है वो कुल मिलाकर के यहाँ डेवलप परफेक्ट है। इस प्रकार का जुपिटर माउंट आपको एक प्रकार से नॉलेज बहुत अच्छा देने वाला रहेगा। इसके अलावा ये यहाँ पर आपको मैट्रिमोनियल लाइफ बहुत अच्छी देगा, जिसके कारण आपका जो पार्टनर रहेगा वो बहुत ज़्यादा ही सर्वगुण संपन्न, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा लॉयल आपके प्रति देखने को मिलेंगे, जिसके कारण आपकी मैरिड लाइफ बहुत स्मूथ रनिंग में रहने वाली रहेगी। आफ्टर मैरिज ग्रोथ भी अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपके एक प्रकार से क्रॉस की भी साइन डेवलप हो रखी है। और इसके अलावा भी देखा जाए तो यहाँ की जो आड़ी रेखा सबसे मेनली है, ये सिंपैथेटिक टाइप ऑफ नेचर के पार्टनर को भी इंडिकेट करता है, और आप जैसे जातक सोशल वर्क करने में बहुत ज़्यादा आगे भी देखने को मिलते हैं। दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, इन सारे योगों को ये यहाँ दर्शा रहा है। इसके अलावा माइंड लाइन से भी आपका बायफोर्क फॉर्मेशन के साथ माइंड लाइन स्टार्ट हुआ है गुरु से ही, जो कि नॉलेज आपको बहुत अच्छी देगा। लर्निंग कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी होती है, जिसके कारण कुछ ना कुछ सीखते रहना, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना, इन सारे योगों को ये सर्वप्रथम यहाँ दर्शा रहा है।
इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो जितनी भी ये आड़ी रेखा यहाँ पर बन पा रही है, क्रॉस के साइन बन रहे हैं, कुल मिलाकर के पॉजिटिव साइंस को ही इंडिकेट कर रहा है, जिसके कारण आफ्टर मैरिज प्रॉपर्टी बढ़ना, सुख सुविधाएं बढ़ना, अर्निंग और ज़्यादा अच्छी होने लगना, लक का सपोर्ट मिलना, हैप्पीनेस बढ़ना, इन सारे योगों को दर्शाता है। तो जुपिटर से कहीं तक कोई कमी नहीं है इवन, और ये जॉब में भी हाई पोस्ट अथॉरिटी तक व्यक्ति को पहुँचाता है। और सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा देने के कारण थोड़ा ईगोइस्टिक भी रहते हैं, जल्दी किसी के सामने झुक नहीं पाते हैं। बात करें सेटर्न की, तो सेटर्न माउंट डेवलप ठीक है। सेटर्न पर सेपरेट एक डीप कट लाइन भी है जो कंफर्टेबल इन अर्निंग को यहाँ पर इंडिकेट करता है। मनी के रिगार्डिंग कभी भी जीवन में कोई भी क्राइसिस या कमी आपकी नहीं आने वाला है। और फेट लाइन की बात की जाए तो फेट लाइन भी लाइफ लाइन से ही जस्ट मर्ज होते हुए निकल रहा है, लाइफ लाइन का ये पार्ट है। जब लाइफ लाइन से इस प्रकार से फेट लाइन निकल के जाती है तो ये सेल्फ मेड लक को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जातक अपने खुद के मेहनत और खुद के बदौलत अपना भाग्य यहाँ पर मजबूत कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। ये फेट लाइन यहाँ पर उम्र 38 के एज में रुका है, फिर 39 से वापस से फेट लाइन इंडिकेट स्ट्रांगली रिकमेंड हुई है, जिसके कारण गुरु पर भी गया है, शनि पर भी गया है। तो प्रोफेशनल और करियर लाइफ में आपके जो प्रमोशन या ग्रोथ होने वाला रहेगा वो 38 के एज में होगा, और उसके बाद से और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइफ में बढ़ेगा, और ज़्यादा हाई पोस्ट अथॉरिटी या ऊँचे लेवल पर पहुँचने के चांसेस आपके हाथ में हैं। शनि के क्षेत्र की यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये एक प्रकार से थोड़ा मूड स्विंग का प्रॉब्लम देती है, जिसके कारण इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशन होना, चेंजेस होते रहना, इन सारे योगों को दर्शा रहा है। और जस्ट यहाँ से रेखा निकलते हुए आपके थर्ड और सेकंड फिंगर के बीच में जा रही है, जिसे विद्या रेखा कहते हैं। तो आप जैसे जातकों के पास जो नॉलेज होता है वो दूसरों के काम बहुत अच्छा आने वाला देखने को मिलता है। तो इसीलिए एज अ कंसल्टेंट, एडवाइज़र, गाइडर या एज अ मीडिएटर भी कोई काम किया जाए तो उससे लाभ आप जैसे जातकों को अच्छा देखने को मिलता है। सूर्य के क्षेत्र की बात की जाए तो सूर्य भी विकसित अच्छा है, कॉन्फिडेंस ही अच्छी देगा, और सनलाइन बहुत स्ट्रॉन्ग लाइफ लाइन से ही निकलते हुए सीधे पहुंच रहा है। इस कारण से ये व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब तो देता ही है अगर आप गवर्नमेंट जॉब की चाहत रखें, परंतु गवर्नमेंट जॉब भी बहुत छोटी होती है आप जैसे जातकों के लिए, क्योंकि ये यहाँ पर अच्छे नेम, रिस्पेक्ट, पॉपुलैरिटी को, अच्छे पावर अथॉरिटी को, यानी हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा रहने की योगों को, और इसके सहयोग में मरकरी लाइन में निकल रहा है जो कि साम्राज्य योग का निर्माण करता है। अगर आप जैसे जातक इंडिपेंडेंट कोई वर्क करें या बिज़नेस करें तो उसमें साम्राज्य योग बनेगा, जिसमें बहुत बड़े लेवल तक का आपका जो है काम यहाँ देखने को मिलेगा। और वैसे भी अगर जॉब में भी जाते हैं तो जॉब में थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन रहेगा, बट उसमें भी ग्रोथ बहुत बेहतरीन लेवल की, बहुत ऊंचे लेवल की आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इस प्रकार का सनलाइन नाम, ख्याति, इज्जत, शोहरत व्यक्ति का बढ़ाने के साथ साथ समाज में रिस्पेक्ट बहुत अच्छा देने वाला भी रहता है, और राजनीति से भी इस आपका जो है कनेक्शन देखने को मिलेगा आगे चल के। यहाँ पर वी सिंबल है और स्क्वायर का साइन है। वी सिंबल आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न देगा, जिसके कारण डिसीजंस लेने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज आती है, लेकिन स्क्वायर का साइन प्रॉपर्टी बहुत अच्छी देता है। मल्टी मिलियनर व्यक्ति को बनाने के साथ साथ देश विदेश यानी जन्म स्थान और जन्म स्थान से दूर भी प्रॉपर्टी देने वाला रहेगा। एक और सपोर्टिव लाइन यहाँ से निकल के आपके जस्ट बुध और सूर्य के बीच में जा रहा है, जिसके कारण ये यशस्वी योग का निर्माण करता है, जिसका मतलब ये रहता है कि ऐसे जातक अपने जीवन में फुली सेटिस्फाइड एंड सक्सेसफुल और पिता का इज्जत बढ़ाते हुए देखने को मिलते हैं। बस अगर मुझे सन माउंट के ऊपर कुछ कमी दिख रहा है तो वो है कि यहाँ पर मल्टीपल्स लाइन एक प्रकार से व्यक्ति को कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा देने लग जाती है, जिसके कारण आप जैसे जातक हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाते हैं और वो फोकस में कहीं ना कहीं इस कारण से कमी भी आता है। गायत्री मंत्र का जाप करना, एक समय पे एक से अत्यधिक काम ना करना सबसे बिगेस्ट और सबसे बेस्ट रेमेडी है इसके लिए। बाकी जैसे ट्राइडेंट का फॉर्मेशन बना हुआ है, ये जितने भी रईस इंसान हो अभी के टाइम पे हैं, या जितने भी बहुत ज़्यादा पावरफुल या अथॉरिटिकल जो लेवल के पर्सन है, खासकर ऐसे लोग राजनीति में ही देखने को मिलते हैं, उनके हाथ में इस प्रकार का ट्राइडेंट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है सन माउंट पे। तो इसीलिए ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है यहाँ पे। जस्ट बात करें आपके मरकरी माउंट की, तो मरकरी माउंट भी यहाँ पर डेवलप परफेक्ट है। जब इस प्रकार का मरकरी माउंट देखने को मिले तो कुल मिलाकर के ये व्यक्ति को रिस्पेक्ट बहुत अच्छी देने के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल में भी बहुत अच्छा माहिर बनाता है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपकी सीधी खड़ी रेखा भी देखने को मिल रही है, जो अच्छा कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ कन्विंसिंग स्किल को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द समझना, खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, इन सारी योगों को यहाँ दर्शाता है। तो आप जैसे जातक किसी भी प्रकार का व्यापार करें तो उसमें भी लाभ मिलने के योग बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि ये खासकर व्यापार के माध्यम से ही व्यक्ति को धनवान, इज्जत, शोहरत और कामयाब इंसान बनाता है। और वैसे भी मरकरी लाइन डेवलप्ड है, जिसके कारण मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, जिसके कारण अथाह पैसा आता है, रुकता भी है और उसका सदुपयोग भी देखने को मिलता है। तो ये सारे साइन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और बहुत ही अट्रैक्टिव नेचर, वॉइस और पर्सनैलिटी को भी ये इंडिकेट कर रहा है।
एक यहाँ जो क्रॉस का साइन है थोड़ा सही नहीं होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा कटु वचन या गलत शब्दों का उपयोग करने के साथ साथ थोड़ा सा नेगेटिव ज़्यादा कहे जाते हैं किसी भी वे में, चाहे किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा हो या किसी प्रकार का मन मुटाव हो, तब उसमें क्या होता है कि इस प्रकार की बातें कहीं ना कहीं सामने वाले के दिल को चुभ जाती हैं और इसीलिए आपके रिलेशन में थोड़ा जो अनबन मतभेद दिख रहा था वो आपकी बोली के कारण ही दिख रहा था। तो ये बोली का आप चाहें तो इतना अच्छा सदुपयोग करके इतना नाम कमा सकते हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं हो, लेकिन अगर चाहें तो गुस्से के दौरान गलत बोल के इसको ख़राब भी कर सकते हैं। तो ये सब आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। दोनों यहाँ पर मरकरी आपका डिनोट कर रहा है। और जब मरकरी पर क्रॉस का साइन होता है तो एक और नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि आप जैसे जो जातकों का एग्रेशन बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। एग्रेशन जब होता है तो सिर्फ गलत बोलते ही नहीं, गलत हरकतें करने लगना, गलत सोचने विचारने लग जाना, कुछ अलग गलत किसी प्रकार की प्लानिंग करने लग जाना, ऐसे भी योग बनने लग जाते हैं। तो इसीलिए मरकरी आपका अच्छा तब तक है जब तक आप कूल, काम और एक प्रकार से शांति बनाए हुए हैं। जहाँ एग्रेशन हुआ, फ्रस्ट्रेशन हुआ, इरिटेशन हुआ, ये मरकरी बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्स करने लग जा रहा है। बुध के रेमेडी करना इस कंडीशन में ज़रूरी होता है। हार्ट लाइन के एंड में मल्टीपल्स लाइन नीचे भी आ रही है। ये माता पिता के अच्छे सेवक होने की योगों को दर्शाता है, जिसके कारण आप जैसे ज़्यादा मदर फादर को अपने सारा सुख दे पाते हैं। और ये गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को भी, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी दर्शा रहा है, क्योंकि गौपुच की आकृति भी यहाँ पर अवेलेबल है। हार्ट लाइन में देखेंगे तो यहाँ पर आइलैंड के जो फॉर्मेशन अवेलेबल है ये हेल्थ के रिगार्डिंग अच्छा नहीं माना जाता है। अभी तो ये आइलैंड का फॉर्मेशन नहीं, इसका इम्पैक्ट इतना रहेगा। ये लेटर एज में आपको, लेटर एज यानी 48-50 के एज के बाद में रहेगा, लेकिन उसके पहले भी मल्टीपल्स लाइन हार्ट लाइन से नीचे जा रही है। दूसरों से एक्सपेक्टेशन कम लगाइए आप, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लगाने के कारण रिलेशन में अनबन, मतभेद, दूरियाँ आने लग जाती हैं। अच्छा, ऐसा होता इसलिए है क्योंकि आपका जो हार्ट लाइन है यहाँ से डीप कट लाइन के साथ गुरु की तरफ चल गया, जो कि इमोशनल नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे ज़्यादा दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हुए देखने को मिलते हैं। तो आप जैसे ज़्यादा बहुत जल्दी इमोशन, सेंटिमेंट्स में आकर के निर्णय लेने वाले होते हैं। बहुत जल्दी दूसरों पर ट्रस्ट कर लेना, रिलेशन बहुत अच्छे से दूसरों के साथ बहुत गहरा जो है जुड़ जाना। अब उसमें थोड़ा बहुत भी इमोशनली हर्ट हुए तो ऑटोमेटिकली रिलेशन में ट्रबल आने ही लग जाता है। उसके अलावा भी सीधी कुछ रेखाएं जा रही हैं जो कि प्रैक्टिकल नेचर को थोड़ा बताती है, लेकिन इमोशंस यानी दिल की ही ज़्यादा सुनेंगे, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेंगे। यहाँ से रेखा निकल के मंगल की तरफ भी जा रहा है, जो एग्रेसिव नेचर को ज़्यादा बताता है। एग्रेशन इस कारण से ख़राब देखने को मिलता है और ये मांगलिक होने के योगों को भी दर्शाता है। इसीलिए कुंडली मिलान करके ही शादी करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो हार्ट लाइन में जो है ये सारे जो ट्रबल है ऑटोमेटिकली इसमें कमी आ जाती है जब तब आप जैसे ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करने लग जाएं, जैसे एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम। तो इन सारी चीज़ों से ऑटोमेटिकली हार्ट लाइन पे बेस्ट रिस्पॉन्ड आने लग जाता है। माइंड लाइन की बात की जाए तो माइंड लाइन बायफोर्क होते हुए जस्ट यहाँ पर डिक्लाइन जो है चल रही है, जिसके कारण आप जैसे ज़्यादा हर बात की जड़ तक जाना पसंद करते हैं और थोड़ा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेटिंग टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके अंदर इमेजिनेशन स्किल ज़्यादा रहने वाला है। कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, अपने दिलो दिमाग में कुछ ना कुछ बातें चलते रहने देना। कभी भी खाली बैठेंगे तो आप ओवर थिंकिंग करने लग जाएंगे अगर कुछ काम नहीं है तो, और उस ओवर थिंकिंग से नेगेटिव थिंकिंग बहुत जल्दी आता है। इसका डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट शुक्र पर पड़ता है, क्योंकि शुक्र कारक है हैप्पीनेस का। और यहाँ पर देखिए तो आड़ी रेखा कितने डीप कट लाइन है, यानी अननेसेसरीज वरीज इसे कहते हैं। बेफिजूल की चिंता है, बेफिजूल की बातों में पड़े रहना, यानी छोटी छोटी बातों का भी बहुत बड़ा इशू आपके दिलो दिमाग में बन जाता है। उस व्यक्ति ने ऐसा कैसे कह दिया, उस व्यक्ति ने ध्यान क्यों नहीं दिया, रिप्लाई क्यों नहीं दिया, ये ग्लास कैसे टूट गया, मतलब बहुत छोटी छोटी इवेंट को भी बहुत ज़्यादा खींच के सीरियस बना देते हैं, जैसे तिल का तार करना, राई का पहाड़ करना। तो ये माइंड लाइन जितने भी लोगों के हाथ में होती है वो लोग आर्ट में बहुत अच्छा या क्रिएटिव जो मेंटेलिटी जैसे हम कहते हैं उन सारे क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा लाभ कमा लेते हैं। और वैसे भी इतिहास गवाह है, जितने भी आर्टिस्ट पीपल रहे हैं या डायरेक्टर, पोएट, राइटर्स या वो सारे लोग जिन्होंने अपने कल्पनाओं से देश दुनिया को कुछ दिया है, उन सबके हाथ में इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा पाई गई है। तो इसीलिए ऐसे मस्तिष्क रेखा तब बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाती है जब आप जैसे ज़्यादा अपने पैशन, हॉबी को फॉलो करते हुए उसी के ऊपर वर्क करते जाएं, या कोई रिसर्च कर रहे हैं या अपने क्रिएटिविटी व आर्ट को निखारें, लोगों के सामने लाएं, या फिर बिजनेस भी करें तो उससे भी लाभ मिलता है। परंतु खाली बैठे रहे, ओवर थिंकिंग किया तो ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट अपना देने लग जाता है। नर्वसनेस भी थोड़ी जल्दी आ जाती है, चीज़ों को सीरियसली बहुत जल्दी ले लेते हैं। फिर यहाँ से एक रेखा निकल के जस्ट आपके जो हार्ट लाइन से मर्ज हुआ है
तो ये इमोशंस फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंजंक्ट बताता है, यानी आपकी दिल की ज़्यादा चलती है, दिमाग की थोड़ी कम चलती है, और इसीलिए आपके अंदर ज़िद्दीपन भी है। तो इस कारण से क्या होता है कि जो भी आपने एक बार ठान लिया या कह दिया तो वो चीज़ करना ही है, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। अब आपको वही काम करना है जो आपने सोच लिया है। तो आप जैसे ज़्यादा तक अपना ज़िद दूसरों से करवा भी लेते हैं। अगर बात करें यहाँ पर स्टडीज़ के अकॉर्डिंगली, एजुकेशन के अकॉर्डिंगली, तो इस प्रकार की माइंड लाइन लॉन्ग स्टडीज़ भी करवाती है। तो नॉलेज के रिगार्डिंग ये बहुत अच्छा साइन है। नॉलेज में कोई कमी नहीं होगा, कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, ज्ञान को बढ़ाते रहें, ये आपको बहुत परफेक्ट नॉलेज इस प्रकार का माइंड लाइन देगा। तो ये साइन यहाँ बेस्ट है। और इसके अलावा जितने भी यहाँ पर रेखा निकल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं आप, ये सब बायफोर्क का फॉर्मेशन है, जिसके कारण आप जैसे जहाँ तक अपने खुद के निर्णय से भी बहुत ज़्यादा उन्नति अपने जीवन में कर पाने में सक्षम होते हैं। ये इंटेलिजेंसी को बढ़ाता है और अच्छे डिसीजन के द्वारा होने वाले ग्रोथ को भी इंडिकेट करता है। इसीलिए यहाँ बायफोर्क का फॉर्मेशन होना अच्छा होता है। और ये जो सपोर्टिव लाइन देख पा रहे हैं माइंड लाइन में, ये आपको एक प्रकार से बहुत ज़्यादा सहनशीलता देने के साथ साथ साहस भी देगा, करेजियस नेचर देगा। ये इंटेलिजेंसी को बढ़ाएगा, चतुर चालाकीपन को भी बढ़ाएगा, हिम्मत हौसले को बढ़ाएगा, जिसके कारण कभी भी किसी भी परिस्थिति परेशानी से आप जो है डरेंगे नहीं, बल्कि हर मुसीबत का सामना डट करके करने वाले रहेंगे। तो ये माइंड लाइन बहुत शुभ यहाँ परिणाम दे रहा है। बस ओवर थिंकिंग से अपने आप को हमेशा दूर रखें। लाइफ लाइन पर भी देखें तो लाइफ लाइन से भी प्रोग्रेस लाइन निकली है। तो छोटी मोटी चीज़ों से जैसा कि आप डील नहीं करते हैं, इस प्रकार की लाइन को प्रोग्रेस लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एम्बिशियस नेचर को बताता है, जिसके कारण बहुत ऊंची सोच रखना, कुछ ना कुछ बहुत लाइफ में बड़ा कुछ करते रहना, आप जैसे ज़्यादा खुद के दम पर जीवन में हर चीज़ हासिल करना चाहते हैं। इसीलिए एक तो वो एम्बिशन कभी ख़त्म नहीं होता है, ना ही थिंकिंग कभी ख़त्म होती है। इसीलिए आपके जो प्रयास रहेंगे जीवन में वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। और यही रीज़न है कि रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। और यही कारण होने के कारण आप जैसे जाते हैं निरंतर अपने जीवन में ग्रोथ करते रहते हैं। इसीलिए इसको यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। तो ख़राब से ख़राब कंडीशन में भी आपके पास जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। और पहली बात तो इस प्रकार की रेखा वालों के जीवन में ख़राब कंडीशन आता ही नहीं है। आर्थिक रूप से मजबूत रहते हैं, शारीरिक रूप से मजबूत रहते हैं, देखा जाए जीवन में तमाम तरह के सुख सुविधा भी भरपूर रहती है। तो ऐसी कोई भी मनी के रिगार्डिंग खासकर कोई कमी नहीं होता है। और जो लाइफ में थोड़े स्ट्रेसेस भी रहने वाले, क्योंकि राहु की रेखा का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा है, तो उम्र जो रहेगा 27 और 28, 30 और 32 और यहाँ 36, इन तीनों एजेस में थोड़ा स्ट्रेस, बर्डन या ट्रबल हेल्थ के रिगार्डिंग भी देखने को मिलेगा। और लाइफ लाइन का फ्लो जस्ट यहाँ से बाहर की ओर गया है और फिर एक शाखा शुक्र की तरफ आ गई है। इतना बड़ा बायफोर्क जीवन में यात्रा का सौभाग्य बहुत अच्छा देता है। तो छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के विदेश की भी यात्राएं बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। और यहाँ पर आपके जस्ट जो लाइफ लाइन है उसके एंड में बायफोर्क का भी फॉर्मेशन है, जिसके कारण ये जो है जीवन में आपको देश विदेश की भरपूर यात्रा भी कराएगा, हेल्थ भी अच्छा रहेगा, उम्र भी आपकी 80+ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जन्म स्थान से दूर खुद की प्रॉपर्टी होने का साइन भी आपके हाथ में है। और वो साइन है यहाँ पर जस्ट ये स्क्वायर का एक साइन, और उसके कंपैरिजन में एक और जो साइन क्रिएट हो रहा है वो ट्रायंगल का। ये साइन जन्म स्थान से दूर खुद के दम पर प्रॉपर्टी दिलाते हैं। और है अगर ये तिल है तो ये तिल सही नहीं होता है, क्योंकि इससे जी मचलता है, बेचैनी महसूस होती है, मन भटकता है। जीवन रेखा के उपरांत सहयोगी रेखा का प्रारंभ भी हो चुका है। तकरीबन ये आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा 26 के एज से, जिसके कारण जीवन में किसी न किसी का सहयोग हर मुसीबत, कष्ट, परेशानी में मिलेगा, जिसके कारण सारे ड्रीम डिज़ायर दूसरों के सपोर्ट के कारण पूरे होंगे और कष्ट परेशानी दूसरों के सपोर्ट के कारण भी कम होगा। इसीलिए ये जो राहु रेखा इसका ज़्यादा इम्पैक्ट लाइफ में नहीं रहेगा, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम कहीं ना कहीं से आपको रहने वाला है। मंगल से माइंड लाइन से भी रेखा अटैच हुई है, जिसके कारण बहुत जल्दी इरिटेट, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब आपके अकॉर्डिंगली कोई काम ना बने। तो मंगल के जो है ये नेगेटिव एस्पेक्ट को कम करने के लिए मेडिटेशन करना या हनुमान जी की आराधना करना ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। इंटरनल और आउटर मार्स दोनों डेवलप ठीक है। इंटरनल मार्स के लिए थोड़ा काम करिए, थोड़ा वीक जा रहा है। फिजिकली स्ट्रेंथ को थोड़ा बढ़ाने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ में जो है इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा करिए। और यहाँ पर जो आउटर मार्स है वो डेवलप ठीक है। तो मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। शुक्र का क्षेत्र परफेक्ट डेवलप्ड है। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, परफेक्ट लग्जरियस लाइफ को ये इंडिकेट करता है। यहाँ की सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा देती है, तो आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज को यहाँ दर्शाता है। तो सबसे पहले तो अपने मेंटेलिटी पे काबू करिए, ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस, पीसफुलनेस लाइफ में बढ़ेगा। और ऐसा शुक्र परफेक्ट जो है लग्जरियस लाइफ के साथ साथ तमाम तरह के सुख सुविधा और सारे ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन कंप्लीट भी करता है। स्क्वायर का साइन आपके केतु के एरिया में है। ये लाइफ में सडन गेन वेल्थ और प्रोग्रेस के कारण इनहेरिटेड प्रॉपर्टी दिलवा देता है, या अचानक से प्रमोशन
जॉब में होना, अचानक से प्रॉपर्टी बन जाना, इन सारे योगों को दर्शाता है। चंद्र के ऊपर हल्का सा क्रॉस का साइन भी है। एंजाइटी टाइप ऑफ इश्यूज़ को ये इंडिकेट करता है। मन ज़्यादा भटकता है, नेगेटिव थॉट्स भी जल्दी आते हैं। इसके रेमेडीज़ आपको व्हाट्सएप पर दिया जाएगा। लेकिन मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ बहुत अच्छा बना हुआ है, जिसके कारण धन धान्य से संपन्न रहेंगे और मल्टी मिलियनियर बनने के चांसेस आपके हाथ में अच्छे हैं और सफल इंजीनियर बनने के योग भी अच्छे हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर शनि बहुत स्ट्रॉन्ग है और भाग्य रेखा सीधे शनि तक पहुँच रहा है। तो इस कारण से इंजीनियरिंग फील्ड में सबसे ज़्यादा शुभ परिणाम हासिल कर पाने में सक्षम होते हैं और जो भी काम में एफर्ट्स या मेहनत डालेंगे उन सारे कार्यों से निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और यहाँ देखें तो कितनी ज़्यादा अच्छी खासी मल्टीपल सपोर्टिव लाइन चल रही है। तो हमेशा किसी न किसी का सहयोग रहेगा, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन आपकी लाइफ से कम दूसरों के सहयोग के कारण होता रहेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।